दोस्तों आप लोगों की हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि इंटरडे ट्रेडिंग पर कुछ लेकर आए ताकि हम अच्छे से इंटरडे ट्रेडिंग कर सके। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो कौन सा स्टॉक्स को सिलेक्ट करें, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट करें, ये सारी चीज़ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये सेटअप बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं आपको और आप इसको बहुत बखूबी इसको प्रयोग कर सके, यूज कर सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं क्या है ये सेटअप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत करते हैं सेटअप को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे एक टेक्निकल पैटर्न है, उस पैटर्न को आप देखिए। और ये जो पैटर्न है ये बहुत ही कमाल का पैटर्न है, बहुत इजीली हमें दिखता है, जिसको हम कहते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। देखिए डबल टॉप पैटर्न होता क्या है जरा समझिए। देखिए डबल टॉप पैटर्न में होता क्या है, देखिए मार्केट अगर ऐसे चल रही है, आप यहाँ पर गौर करिएगा, मार्केट अगर ऐसे चल रही है तो मार्केट ने एक हाई बनाया यहाँ, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया यहाँ और फिर वापस मार्केट यहाँ पर नीचे ले गई। अब इसको दोस्तों कहते हैं हम डबल टॉप पैटर्न। अब यहाँ पर देखिए एक टॉप यहाँ बना, एक टॉप यहाँ बना और ये इसकी होती है नेकलाइन, ये जो बीच का जो एरिया होता है जहाँ भी बाजार गिरा होता है। जैसे ही मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करती है यहाँ पर, आप समझ जाइए यहाँ पर मार्केट के अंदर वीकनेस आ सकती है। जिस कैंडल ने ब्रेक करा उस कैंडल के एक या दो कैंडल के ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते हैं या इसके हाफ एरिया में एसएल लगा सकते हैं। और जितना इसका एरिया होता है, ये जितना बड़ा एरिया है, मान लेते हैं ये 10 रुपीज़ का एरिया है, तो 10 रुपीज़ ही नीचे आप अपना टारगेट रखते हैं। सिंपल दोस्तों ये होता है डबल टॉप पैटर्न। अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं, डबल बॉटम पैटर्न, वो क्या होता है? डबल बॉटम पैटर्न में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मार्केट कुछ ऐसे नीचे गिरती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है और फिर मार्केट अगर इस नेक लाइन को ब्रेक कर दे, ये देखिए ये नेक लाइन, तो यहाँ से हमें क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। उसके बाद आपको एक देखिए, एक बॉटम ये था, सेकंड बॉटम ये था, ये जो हाफ एरिया है इस हाफ एरिया पे आप अपना एसएल लगा लीजिए। और मान लेते हैं ये 15 रुपीज़ का इसमें डेप्थ थी, ये 15 रुपीज़ की थी, तो 15 रुपीज़ ही ऊपर आप अपना टारगेट लगाइए। ये दोस्तों होता है डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। हमें इसका सारा लेना है और साथ में दोस्तों एक इंडिकेटर का सारा लेंगे। इस इंडिकेटर का नाम है सीसीआई इंडिकेटर। ये देखिए सीसीआई इंडिकेटर, टाइम फ्रेम रहेगा आपका 15 मिनट का। फिलहाल मैंने 1 डे लिया हुआ है, अभी मैं 15 मिनट में इसको चेंज कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों लिया है? क्योंकि थोड़ा सा रेलेवेंट रहता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब ये सीसीआई इंडिकेटर इसको कैसे यूज करोगे? देखिए डिफॉल्ट सेटिंग में छोड़िए आप इसको, कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी इसके अंदर। और पहले जो कुछ भी आपने सीसीआई इंडिकेटर के बारे में सीखा है उसको भुला दीजिए, आप उसको एकदम वॉश आउट कर दीजिए दिमाग से। आपको सिर्फ ध्यान देना है इसके दो लेवल्स के ऊपर। एक लेवल है दोस्तों +100, यहाँ देखिए ये 100 का लेवल है +100, और एक लेवल है -100। लॉजिक समझा देता हूं क्या है। मान लेते हैं कि एक कार रफ्तार में आगे चल रही है, राइट। जब एक कार रफ्तार में आगे चल रही होती है, मान लेते हैं वो 80 की स्पीड पे थी, 80 से 90 पर आई और 90 से 100 को क्रॉस कर गई। ये लेवल देखिए 100 का जो लेवल है, आप इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं। 80 90 100 स्पीड बढ़ा रही है, राइट। क्या प्रोबेबिलिटी है? गाड़ी को आगे जाना है, पीछे जाना है, ये रुकना है? हायर प्रोबेबिलिटी यही है कि गाड़ी को आगे जाना है, गाड़ी को आगे जाना है, इसलिए वो 80 से 90, 90 से 100 पर आई है। यही लॉजिक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी सीसीआई की लाइन 100 से ऊपर निकल जाती है, +100 से ऊपर निकल जाती है, तो स्टॉक्स के अंदर देखिए ऐसा उछाल आपको देखने को मिलता है। जैसे ही 100 से ऊपर निकले वैसे ही ये देखिए जबरदस्त तेजी बनाता हुआ स्टॉक आपको दिखा। ठीक इसके विपरीत -100 का मतलब ये है मार्केट के अंदर एक वीकनेस। अगर -100 को मार्केट ब्रेक करता है, जैसे यहाँ देखिए -100 को मार्केट ने यहाँ ब्रेक करा, तो हाईयर प्रोबेबिलिटी है बाजार यहाँ से नीचे जाएगा, राइट। किस तरीके से बाजार यहाँ नीचे गया? तो गाड़ी की स्पीड से अंदाजा लगाइए कि गाड़ी कैसे चल रही है। +100 में तो तेजी, -100 में तो मंदी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है और जब भी आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको एक हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका ट्रेड सही जाएगा। देखिए ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपके पैसे बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मान लेते हैं मैंने 6 ट्रेड लिए, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है, 6 ट्रेड लिए।
अब यहाँ पर देखिए आप अपना रिस्क आधा रखिए। मान लेते हैं आपने रिस्क रखा किसी ट्रेड में 100 रुपये का, 100 रुपये गलत चले गए, फिर आपने सेकंड ट्रेड लिया, आपने फिर रिस्क रखा था 100 रुपीज़ का, फिर 100 रुपये चले गए। आपने थर्ड ट्रेड लिया, मान लेते आपने टारगेट रखा था 200 रुपीज़ का, तो प्लस 200, राइट। फिर आपके -100 हो गए, फिर आपके 200 हो गए, और फिर आपके 200 हो गए। तो यहाँ पर देखिए 3 ट्रेड आपके सही गए, 3 ट्रेड गलत गए, राइट। यहाँ पर 50-50% की एक्यूरेसी रही। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप ध्यान देंगे 3 बार आपने 100 रुपये गवाए, यानी 300 रुपीज़ तो आपके माइनस में गए। लेकिन मैं प्लस की बात करूं, जो 3 बार आप ठीक थे तो आपको 600 रुपये मिले। तो इसको दोस्तों कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। अगर आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 300 रुपीज़ आप फिर भी प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हमेशा मेंटेन करिए, बिना इसके ट्रेडिंग में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। तो 300 रुपीज़ आप प्रॉफिट में थे, तो हमेशा कम से कम 1:2 यानी डबल तो हमेशा रखना ही चाहिए। कुछ लोग 3 गुना 4 गुना भी रखते हैं, वो आपकी मर्जी है। सेटअप समझ लेते हैं दोस्तों। सेटअप क्या है? चार्ट कोई सा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, इंटरडे के टाइम फ्रेम पर आते हैं। मैंने जैसे आपको बोला था कि आपको एक तो टेक्निकल पैटर्न ढूंढना है कि डबल बॉटम या डबल टॉप बना हुआ हो, और साथ में आपका जो ट्रेंड है वो स्टेबलिश्ड हुआ हो। जरूरी नहीं है कि डबल टॉप और डबल बॉटम बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर की तरफ बनते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, वो कंसर्न नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चार्ट है टीसीएस का। टीसीएस के अंदर दोस्तों क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। एक इसके अंदर सिग्नल मिला टीसीएस में, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इंट्राडे का ही एग्जांपल दिखा रहा हूँ, रिसेंटली का एग्जांपल है। अब इस सिनेरियो कैसे बनेगा इंट्राडे ट्रेडिंग का, उस सिनेरियो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो सीसीआई इंडिकेटर है उसने यहाँ पर 100 से नीचे, देखिए जो ग्रे एरिया है ना, जब ये नीचे चला गया तो ये ग्रे एरिया शो कर रहा है, ऊपर की तरफ ये वाला ग्रे एरिया शो कर रहा है। जैसे ये -100, ये देखिए -100 की लाइन है, जैसे इसके नीचे गया हमें एक अंदाजा मिल गया था गाड़ी पीछे की तरफ तेजी से भाग रही है, पीछे वाली रोड पे तेजी से भाग रही है, मार्केट के गिरने की, तेजी से गिरने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब ये जो लाइन है ये कहां बन गई थी, आप ये देखिए यहां बन गई थी, राइट। ये लाइन दोस्तों यहां बन गई थी। अब ये लाइन बनने के बाद आपको वेट करना था एक टेक्निकल पैटर्न का, जिसको कहते हैं हम डबल टॉप, क्योंकि डबल टॉप में क्या होता है, मार्केट नीचे जाती है। तो देखिए पहला टॉप तो हमें यहां मिल गया, लेकिन हमें कोई रेलेवेंट सेकंड टॉप नहीं मिला। तो सेकंड टॉप देखिए, वेट करिए कहां सेकंड टॉप मिल रहा है। सेकंड टॉप दोस्तों मिल गया ये वाला, ये देखिए सेकंड टॉप। ये दोस्तों होगी हमारी नेकलाइन, ये देखिए ये बीच की नेकलाइन। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है आप अपना ऑर्डर लगा के रखिए, जैसे ये लेवल ब्रेक होता है मैं ट्रेड लूंगा। ये लेवल देखिए दोस्तों, जैसे ही ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट देखिए कितना शार्पली नीचे गिरा, और 2 कैंडल्स के अंदर ही आपका प्रॉफिट आ गया। अब ये जो काम हुआ है ये काम हुआ है नेक्स्ट डे। ये देखिए हमें सिग्नल मिला था 24 मई को, और ये सिग्नल मिला आपको 25 मई को। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिग्नल कहाँ मिल रहा है, आप सेटअप को 1-2 दिन आगे पीछे वॉच करिए, जरूरी नहीं कि उसी दिन देखना है। तो 24 तारीख को आपको पैटर्न मिल गया था, ये देखिए ये पैटर्न बनते बनते 23 तारीख, देखिए 23 तारीख को पहला टॉप बना था, 24 को सेकंड टॉप बना था, और 25 को ये ब्रेक कर दिया था। तो आपको 2-3 दिन आगे पीछे वॉच करना पड़ेगा, चार्ट्स को वॉच करिए, एक दिन के रुझान पे मत डिपेंडेंट रहिए। 2-3 दिन मार्केट क्या कर रहा है उस पर आपको डिपेंडेंट रहना है। ये आपका परफेक्ट इंट्राडे का ट्रेड बनता है। स्टॉप लॉस आप इसके आधे में ले सकते हैं, ये आधा जो एरिया इस पे ले सकते हैं, और जितनी बड़ी ये नेकलाइन है, ये देखिए जितना भी पॉइंट्स यहाँ है उतना पॉइंट्स आप नीचे का टारगेट रख सकते हैं, जो इजिली आपको विद इन 30 मिनट्स के अंदर आपको अपना टारगेट अचीव हो गया, दैट्स इट। अब ये दोस्तों था हमारा ट्रेडिंग सेटअप जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अब दोस्तों एक सेकंड सेटअप बन रहा है, टीसीएस का ही स्टॉक है, आप इस सेटअप पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना सीसीआई इंडिकेटर ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए। अब ये चला गया ऊपर, +100 पे चला गया, +100 की लाइन है, अभी इसके ऊपर चला गया, यानी मार्केट बुलिश हो सकती है, तेजी से ऊपर जा सकती है। अब आपको ध्यान देना है अपने पैटर्न के ऊपर, कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए कैंडल्स तो देखिए बुलिश हो गई, एकदम मार्केट तो ऊपर चली गई, लेकिन यहाँ देखिए एक बॉटम यहाँ बन रहा है और सेकंड बॉटम यहाँ बन रहा है। तो बिल्कुल ये टेढ़ा बन सकता है, बिल्कुल रेलिवेंट है, जरूरी नहीं बिल्कुल बराबर बराबर चाहिए। जैसे ये बनता है, ये नेकलाइन है, ये नेकलाइन अगर ब्रेक हो रही है तो आपको ट्रेड लेना है, एंट्री लेनी है।
यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद आधे आधे एरिया में अपना एसएल लगाइए, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मनी मैनेजमेंट अपना पूरा रखिए, और जितना ये नेकलाइन है उतना ऊपर का टारगेट जो आपको इजीली मिल गया 2 बजे के बाद, राइट, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप सेटअप ढूंढेंगे तो इंट्राडे में काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका ट्रेड ठीक जाए। लेकिन मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं कि इंट्राडे में पैसा बनाना इतना सिंपल, इतना आसान नहीं है। ये बहुत ही सोच समझ के किया जाने वाला काम है। ये डेली आप इंट्राडे करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं होपलेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंट्राडे में बहुत बार मौके मिलते हैं, और मार्केट का अगर थोड़ा सा आप रुझान देखें कि निफ्टी क्या कर रहा है, ऑल ओवर मार्केट अगर पैनिक में है तो मंदी वाले ट्रेड देखिए, मार्केट पॉजिटिव है तो ऊपर वाले ट्रेड देखिए, वो बड़ा जरूरी है। बाकी मैंने इंट्राडे के लिए आपको एक सेटअप जरूर बताया, लेकिन इस सेम सेटअप को आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो आपको काफी सुकून भरी ट्रेडिंग मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी रिलैक्सफुल ट्रेडिंग आप कर पाएंगे। जब कुछ दिनों का रुझान आप लेके चलेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्टॉप लॉसेस जरूर लेके रखें, और ये जो भी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है इसको अप्लाई करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको पहले टेस्ट करें, पेपर ट्रेड करें। इसको जब कुछ टाइम आप पेपर ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि आपका खुद का कंफर्म होना बड़ा जरूरी है कि स्ट्रेटेजी काम कर रही है नहीं कर रही। अगर आप खुद कंफर्म नहीं है तो स्ट्रेटेजी पे काम मत करिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सेटअप आपको पसंद आया होगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, इसको देखिए, पेपर ट्रेड करिए, उसी के बाद लाइव जाए और बहुत थोड़े पैसों से जाए, और ये सोच के जाए कि जो पैसा मैं लगा रहा हूँ ये बन होगा ही होगा। सिर्फ आप सीखने के लिए पहले लगाए, और जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए फिर जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।